हनुमाना अरे का चुप साध रहो बलवाना, सुने हनुमाना काय बसाद रहो बलवाना। कि पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तने पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हवाओ फूल बरसाओ मेरे हनुमंत आए हैं, ओ मेरे हनुमंत आए हैं। हवाओ फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। हवाओ फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। हवाओ फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। जाओ नाचिनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। जाओ नाचिनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, ओ मेरे गुरुदेव आए हैं। ओ सितारों चांदनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। जाओ नाचिनी गाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, ओ मेरे गुरुदेव आए हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान बोलो राम 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 बाबा राम राम हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशान विद्या ततो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूमि भारभूता अनुष्यरूपेण प्रलाचरन्ते। विद्याधीशं श्रीगणनाथं मोसज्ञानं गौरीतनयं, वन्देव देवं सिन्दूरवदनं मंगलरूपं भक्तादीनां। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान। पुष्पेषु चंपा नगरीषु लंका, ओ नदीषु गंगा निर्भयेषु रामा। रामासु रंभा पुरुषेषु विष्णु, काव्येषु माघा कवि कालिदासा। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सद्गुरु भगवान की। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः, माँ दुर्गाय नमः। हर हर महादेवाय नमः। रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। हा हनुमते नमः। सर्वदेवताय नमः, क्षेत्र देवताय नमः। सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः। वरुण देवताय नमः।
ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भाग्य सौभाग्य आनंद हर्ष अति आनंद, जब आनंद की वर्षा होती है, प्रभु की जब कृपा होती है, तब इस तरह के आयोजन प्रयोजन, भगवान की कथाएं, संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, पंचों के दर्शन अनायास हमको प्रभु की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। अब मोह भाव भरोसन बनता, बिन हर कृपा मिले नहीं सकता। बगैर हरि की कृपा के संतों का दर्शन, महात्माओं के दर्शन, आप जैसी मेरी माता सती सावित्री, माता अनसुईया, आपका जो चरणों का अनुराग, आपके चरणों के दर्शन, ब्राह्मणों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन बड़े भाग से प्राप्त होते हैं। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे देवगणों, कृपया करके आप पधारें और बाबा के इस धाम में आके आप अपना आसन लेकर उस पर आसीन होकर विराजमान हो जाए। अब तो इसी के साथ मैं माता सरस्वती का आह्वान करता हूं, हे माता सरस्वती, आप कृपया करके पधारें, हम 10 जनों के जिव्या कंठ में आकर विराजमान हो जाएं, जिससे से पतत पावन कथा का गुणगान, कीर्तन संकीर्तन भजन हम दास जन, भक्त जन, संत जन, सेवक जन आस्था श्रद्धा एवं मिठासपूर्ण शब्दों के साथ इसका गुणगान कर सकें। अब तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन, महात्मा जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, सदगुरु भगवान हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सदमार्ग धर्म मार्ग ऐसे ही धर्म परायण कार्यक्रमों में हमारा जीवन संलग्न बना रहा है, लगा रहा है। अब तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान, आप हम पर सदा अपनी दया कृपा आशीर्वाद बरसाए रहना, जिससे कि हमारा जीवन आपके आशीर्वाद से सफल हो सके। वो धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय, हर हर महादेव। इसी के साथ हम उस सदगुरु का आभार, उस जगत गुरु का आभार करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। हम भगवान शंकर का आभार करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर, आप सारी सृष्टि में आप ही आप हैं और सारी सृष्टि भी आपकी है। आप कर में व्याप्त है, फिर भी हम मनुष्य आपको, हम संसारी जीव आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप पधारे और माता सती को निश्चित साथ में लावे और आकर इस आश्रम में आप अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके उस पर आसीन हो जाएं। ओ शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आनंद नहीं आया ओ शंकर भगवान की जय, हर महादेव। बोला तेरी बात प्यारे शंकर जगत पिता है संसार का, संपूर्ण जगत में भगवान शंकर ही शंकर है। भगवान शंकर हमारी भारत माता के कंकड़ कंकड़ में शंकर है।
हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। हे प्रभु, आपकी ये सृष्टि है, आपकी समूची दुनिया है, आप समूची दुनिया के मालिक हैं, अर्थात सारे जगत में तो ही। क्या बात है भाई, विशेष आयोजन। ओह बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ है बच्चा? ठीक ठीक, बहुत ही आनंद हर्ष से। देखिए बच्चे का बर्थडे है और ये चूंकि हमारे भगत जी परिवार साथ जुड़ा हुआ है, लंबे टाइम से जी परिवार बाबा के धाम में जुड़ा हुआ है। दीर्घ आयु भव, लंबी उम्र हुआ है, बहुत ही आपका परिवार सदैव फले फूले। बाबा हनुमंत बाबा की आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी, सदैव बाबा की छत्र छाया रहे और सदैव आप बाबा के चरणों में अनुराग करके उठो प्रसाद आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती भव, सुहागवती भव। आप आपका परिवार सदैव दीर्घ आयु भव, आयुष्मान भव। देखिए ये हमारे परिवार है, अगर हम पूछते नहीं कौन क्या है तो कैसे पता पड़ता। हाँ, उसको माला डाल दो बच्चे को भाई। देखिए हमारा कर्तव्य बनता है, हाँ उसको माला डाले। बहुत प्रभु की कृपा भई सब काजू, जन्म हमारा सफल हो आजू। अरे नाथ भवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाए जो करनी। प्रभु की कृपा है आप पर, हम पर, सब पर। जब तक परमात्मा ने इस शरीर के अंदर सांस दी है, ये सांस जब तक चलती है तब तक हमारा स्नेह प्रेम अनुराग भगवान के चरणों में टिका है। कथा स्कंद पुराण भगवान की कथा बालाजी धाम ग्राम बरेठा में 2.5 बरस से ऊपर हो गया इसको कथा को चलते चलते। स्कंद पुराण भगवान की कथा 2.5 बरस से ऊपर समय हो गया, बड़े लंबे समय से ये कथा। और हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, हमारे दो संत बैठे, इनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आनंद आ गया जब प्रभु की कृपा होती है, तब ऐसे संतों के दर्शन भी अनायास आकस्मिक हमको घर बैठे मिल जाए। बहुत देवताओं से मैं अनुरोध करता हूँ, गुरुदेव कृपया करके अपनी मधुर वाणी, शीतल वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को ओतप्रोत करें। इसके पश्चात मैं कथा को आगे कहने का प्रयास करूंगा। मैं केवल कथा कह नहीं सकता हूं, प्रयास कर सकता हूं, और जीवन में प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। कथा तो भगवान की है, अथाह है, अनंत है, अथाह है। संपूर्ण कथा कहने का ज्ञान अब तो किसी भी जीव पर, हम मनुष्य पर नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा सुना है कि हरी चर्चा करने से पाप, कलेश, द्वेष ये सब कम होती है, हमारा मन शुद्ध होता है। ठीक है बेटा, ठीक है तेरा। पिछले मंगलवार को इसका बेटा बीमार था, आईसीयू में था, चिल्ला रही थी बुरी तरह से। प्रभु की कृपा होती है तब निश्चित आप उनकी, अरे सन्मुख होए जीव मोय जबई और जन्म कोटि विनाशो तभी। जीव तू मेरी शरण में आजा, मैं गारंटी देता हूँ तेरे कई जन्मों के पाप का विनाश कर दूंगा। कब? तब मेरी शरण में आ जाएगा। जी दिल्ली के गाने लिखे तो अच्छा, दिल्ली के गाने करते हो तो गाना भी श्री राधे हरिओम।
शांतम शोक विनाशकामामि लिंगेश्वर हरिओम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे बहुत ही सुंदर। गंगे त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। ओम यं प्रभुजन्तमनवैतं परितकृत्यं द्वैपायनो वैकातर्याद्भावा पुत्रेति तन्मतया सर्वो हवने दुष्टं प्रभूतं हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु बहुत ही सुंदर, आनंद आ गया। गुरुर् साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार प्रोषिता जय। आनंद लीजिए कथा का। जिस क्षण जिस समय दोबारा लौट के नहीं आने वाली है, सभी से मेरा अनुरोध है, मेरी विनती भी श्री राधा कृष्ण भगवान की सभी भक्त बैठे आराम से, भगवान की जय। मेरी माताएं स्कंद महाप्राण सभी आराम से। श्रीमद् भागवत महाप्राण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परिषद जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम पार्वती पते हर हर महादेव। श्री भगवत चरणारी बंधु, हे श्रद्धावती माताओं, आज हम सब श्री बालाजी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उसके आशीर्वाद से इस धाम में एकत्रित हुए हैं। हम आपका धन्य पुण्यात्मा है। जन्म जन्मांतरों के कर्म कल्पांतरों से जब कौन एक साथ इकट्ठे होते हैं तब कहीं ऐसा योग संयोग बनता है। आपका हमारा पूर्ण प्रताप उदय हुआ है, तब हर मंगलवार को यहाँ स्नान हो जाता है। ये प्रभु की साक्षात कृपा है। प्रेम सबसे बड़ी चीज है। रस से भी ज्यादा प्रेम रस होता है। श्री राधे। प्रेम रस भगवान का लग गया तो बस कल्याण ही कल्याण है। ओम नारायण नारायण नारायण
बोलिए बालाजी सरकार की जय। बोलिए सच्चे जय श्री राधे। हरिओम। प्रणाम नमन साष्टांग दंडवत। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं 100 रुपये दे दो बच्चा चारों। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतेन सिद्धिरूपे नमः। गजाननं भूतनादिसेवितं गभीरं बलजानवचनं दक्षिण दे दो। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बैठी जो हमारे लिए भाग की बात है, हमारे संत महाराज तिरुपति बालाजी से आए हैं और मथुरा जा रहे हैं और संतों के दर्शन अगर घर बैठे हो जाएं तो इससे बढ़िया हमारे लिए भाग की बात कुछ हो नहीं सकती है। जय हो। तिरुपति बालाजी महाराज सदा आप पर, हम पर, पूरे संसार पर अपनी दया इसी तरह से बरसाते रहे। और जो बालाजी की सरकार की कृपा है कि गुरु पूर्णिमा के लिए हमारे लिए स्वामी जी जो भी हमारे संत महाराज हैं वृंदावन में जा रहे हैं, ठाकुर जी के धाम में। तिरुपति जी से आए हैं, ठाकुर जी के धाम में जा रहे हैं। आनंद का विषय है। ऐसे संतों के चरण पड़ जाते हैं जब आश्रमों में, हमारे आश्रम भी धन्य हो जाते हैं। बहुत ही आनंद एवं हर्ष का विषय है। उसको दे, उसको खड़े हो जा, खड़े सभी करो सहयोग से। कोई व्यक्तिगत किसी नाम से नहीं, सभी लोग अपने हैं। तो सब भगवान आश्रम सभी का है, हम सभी का है। मौके पर बैठे हो तो इसमें सभी भाग लें। हाँ, भगवान सभी की है। ये हमारी भाग की बात है, हमारे नसीब की बात है। घर बैठे आपके दर्शन हो गए, आशीर्वाद देके जाइए यहाँ पर। शंकर भगवान की दरबार करुणा शक्ति कर गए बगा पर पलक सहित रक्षा करें बारे पंथ तुम्हारे रामचंद्र की करुणा शक्ति बाबा ने ब्रह्मा राम ने त्रिशूल लिए हुए बाबा ने बाबा ने करुणा पार्वती जी रावण ने सरस्वती बहुत जो उठा पुत्रे तु तन्मय दया सर्वम सर्वभूतहृदय मुनिमान तो अश्मि। प्रभु की कृपा पर बहुत संत महाराज बहुत नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तद्जय मुदीरयते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। श्री राधे राधे राधे। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजगंगे। बहुत ही सुंदर।
लोकामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तात्पर्यम श्री राम नाम। जय श्री राधे। बोलिए स्कंद महापुराण की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। बोलिए सनातन धर्म की जय। बोलिए गौ माता की जय। हर हर है। ऐसे ही कुछ तीर्थ पवित्र है, ऐसे ही कुछ पावन मास और पावन तिथियां भी पवित्र है, बहुत ही सुंदर। ये तिथि गुप्त नवदुर्गा चल रही है, बहुत महान। क्या बात है। गुप्त नवदुर्गा चल रही है इस समय वाला, इसका बहुत बड़ा महत्व। इनमें कम कथा सुनने को मिल जाए और भगवत दर्शन। अभी अभी ये बाबा का चमत्कार देखो, जो 4 मंत्रियों में संतों के हमें दर्शन भरे। महाराज जी संत दर्शन जी में पातक डर, संत के दर्शन से ही सारे पाप दूर हो जाते। भागवत की रखिए आरती करेंगे, इसके बाद महाराज जी का सत्संग अवतरण, स्कंद महापुराण की कथा, अद्भुत लीलाएं। ये लीलाएं शायद ही कहीं में थोड़ी सी लोग जी कहेंगे कि बाबा से जुड़े, इसलिए बाबा की मान्यता कर रहे हैं। मैं दोनों हाथ उठा के कह रहा हूँ, कोई भी वेदाचार्य, कोई भी व्यास गति से जो कथा करे महाराज जी के बराबर स्पष्ट कथा और समझाए के कथा यदि किसी स्थान करेंगे, हे भक्तों इस अवसर को मत छोड़ना, बस हमारी दोनों तरफ बर्दाश्त। बोलिए बाबा जी महाराज की जय। श्री राधे। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर भजन हमारे ब्राह्मण देवता ने बहुत ही और मिठास वाणी के साथ बहुत ही सुंदर। देखिए ऐसा नहीं है सब बोलना जानते हैं, सब कहना जानते हैं, लेकिन जब समय मिलता है तो कह देते हैं और समय नहीं मिलता तो नहीं कह पाते। अंतर केवल बहुत ही सुंदर। और इन ब्राह्मण देवता की तो जितनी माने हम प्रशंसा करें उतनी कम है हमें भाई। सभी सहजता, सरलता और ज्ञान भी है, पानी पर कंट्रोल भी है। अच्छा आप कुछ भी कह दो तो कह के हंस के टाल देते हैं, सबसे बड़ी क्वालिटी है।
कि इंसान के अंदर, हमारे अंदर की क्वालिटी होना चाहिए। अगर वातावरण में एक चल भी जाती है तो उसको हंस के टाल, ठीक है। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। आज बहुत ही भाग्य सौभाग्य, आनंद, हर्ष, उत्साह, अति आनंद, आषाढ़ मास का जो शुक्ल पक्ष प्रारंभ है, इस समय एक मंगलवार और पड़ेगा अगला, और उसके तुरंत दूसरे दिन बुधवार को गुरु पूर्णिमा का महापर्व है। मंगलवार और बुधवार 2 दिन का मेला रहेगा, और सोमवार भी मैया का मेला लगने लगा है भाई। हाँ, हमारी माता का भी मेला लगने लगा है। आपकी माता बैठी रही है महल में बैठी हुई है भैया, ठीक है। आप सबकी जो आराधना थी, प्रार्थना थी, आप सबका जो भाव था, मन में जो उत्साह था, वो बालाजी की प्रेरणा से मैया ने पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ा धाम हो गया। अभी आप देख रहे थे तिरुपति बालाजी से संत आ गया, क्या नौता दिया था क्या? आगे संतों के दर्शन, भक्तों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन, आप जैसे महात्माओं के दर्शन घर बैठे हो रहे। इसमें हमारा कुछ भी लग नहीं रहा। आपके घर में स्वयं राम आ गए, हनुमान आ गए, सारी सिद्धियां आ गई, लेकिन उसके पश्चात भी हम गहरी निद्रा में सो जाएं तो इसमें आने वाले मेहमान की कोई गलती नहीं है, हम केवल जागे हैं। और सच्चे दरबार की जय। हमें ईश्वर को अपना माना नहीं, ईश्वर हमारा है, सबका है। ईश्वर व्यक्ति विशेष नहीं है। जो भगवान का नाम नहीं लेते उनका भी है, जो भगवान के धर्म में विघ्न डाल देते उनका भी है। अगर उनके अंदर भगवान न होते तो वो चल फिर नहीं पाता। सब में भगवान है और भगवान सबके। ये सूर्य प्रकाश देता है तो कोई एक को नहीं देता, क्या बालाजी धाम में जो आ रहे हैं उनको ही प्रकाश दे, सारी सृष्टि को प्रकाश दे। इंद्रदेव पानी बरसा दे तो ये नहीं कि बालाजी मंदिर में ही पानी गिरे, सभी जगह जल जाता है। सृष्टि है भगवान से मेल लगा लो, आपका हमारा कल्याण तय है। बात आ रही थी तीर्थों की, बात चल रही है। ये भी तीर्थ है भाई। तीर्थ में आप जब तक पक्की साधना करके नहीं बैठेंगे, संसार को छोड़ के नहीं बैठेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। अभी हमने कहा नहीं, ढोलक वाले भैया जब सड़क जाना तुम ठीक नहीं बैठे हो, अब इतने में ढोल नहीं बैठे ठीक हो। अब इतने में ढोलक वाला भैया नाराज होकर चल दे तो हम यहाँ देने नहीं आए, लेने आए। अगर हम यहाँ पर कुछ अपना अहम पाल के आए कि हम सब कुछ है तो यही तो नासूर है। अभी संत भी आए तो कितने सात्विक ढंग से बैठे थे, सात्विक ढंग का उनमें किसी तरह का अभिमान नहीं दिखा कि हम संत हैं। कितने सात्विक ढंग से बैठे, बात सुनी, बात समझी। वो जाने वाले थे तो उन्होंने अपनी बात रख दी। महाराज हम जाना चाहते हैं, संत हैं, खाते पीते जाने, इनके खेती बाड़ी नहीं है। इनको आप जैसे महात्मा, आप जैसे भक्त संत इनको दक्षिणा देकर के पूर्ति करते रहते। संतों ने अपनी जिज्ञासा की, उनकी जिज्ञासा भी रखी और आपने उनका सम्मान भी किया। पहले सम्मान करना सीखो। ये संत यहां से जाएंगे, आपकी हजारों जगह इस जगह की चर्चा करें,
यही तो बात है, और क्या? आप देखिए महाराज, इसमें जिद दिया है, आलस छोड़कर रघुनाथ के सरोवर में स्नान करते रहे। क्या हो राकेश पानी दे दो। आलस छोड़कर तो अच्छा बात। आलस छोड़िए संसार का। भैया प्रीतम जी ठीक बैठो। आलस से नहीं होना चाहिए। हम थोड़ी देर 2 घंटे नहीं बैठ सकते हैं। आसन लेके बाबूलाल, आसन लो। बाबूलाल तुम तो संत हो यहाँ के भाई, तुम सब पे छिटक से करते रहते हो। जरा ढंग से बैठ के बताओ हमें 3 घंटे आसन। मेरा ऐसा नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं हो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तो आसन ले ही सकते हैं। और आसन हमको पहला आसन लेना चाहिए। अर्थात आलस छोड़कर रघुनाथ के सरोवर में जल में स्नान करते रहे, तो भिक्षा के अन्न का नियम पूर्वक आहार करते तथा क्रोध को काबू में और इंद्रियों को वश में रखते। अभी हमने बाबूलाल जी से कहा तो बाबूलाल बुरा तो नहीं माने, नहीं माने भाई, आपको बताया है। या दरअसल में क्या होता है कि हम जहाँ कुछ भी कहते हैं उसको कुछ ऐसे अपने उसको बात मान लेते हैं। या तुम या कुछ भी नहीं है इनके साथ, या हम तक कुछ भी नहीं है। हमारी भी हैसियत नहीं है, भले ही हम यहाँ पर प्रवक्ता बन के कथा और व्यास गद्दी में विराजमान है, हमारी भी हैसियत उनके सामने नहीं। मैं संसार की तो क्या बात है, अगर हम हैसियत लेके आते हैं तो ये हमारी नादानी है, अज्ञानता है। 4 मास चल रहे हैं, 6 मास से चल रहे हैं। 4 मास प्रारंभ हो गए संतों के, ये मालूम है 4 मास में निकले जी। अब 4 मास ऐसे खाते पीते, इस आश्रम में उस आश्रम में, यहाँ से भिक्षा वहां से भिक्षा। आप समझ रहे हो, कथा वही बोल रही थी महाराज। भिक्षा के अन्न का नियम पूर्वक आहार करते तथा क्रोध को काबू में और इंद्रियों को बस में रखते। पहले टाइम में ब्राह्मण, हमने खुद देखा बेटा गांव में ब्राह्मण का एक घर है आज भी, वो ब्राह्मण भिक्षा की झोली टांग के निकलते थे पूरे गांव में और भिक्षा मांग के तब पूरे, शायद गांव वाले बैठे होंगे जानते हो। अब तो हमने ये सिस्टम छोड़ दिया। भिक्षा का मतलब होता है कि हम इस विधि ने जो नियम बनाया है ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, महात्मा के लिए, महापुरुष के लिए, हम 1 घर से या 2 घर से या 5 घर से, उस समय सुदामा जी 5 घर से भिक्षा के लिए निकलते थे, ये नियम था। अगर 5 घर में गए भिक्षा नहीं मिली तो लौट के आना पड़ता था, ये नहीं कि 6वें घर में लौट के आना। आज तो नहीं मिली तो 100 घर से ही छोड़ेंगे नहीं श्याम तक, जब तक पोटरी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। ये सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन आप समझ सकते हो महाराज, रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करके अनंत चित्त को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाए। लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाए, तीर्थ बहुत नहीं, बाबा हनुमंत की तीर्थ को आप साकार कर दो, आपका कल्याण यहीं से हो जाएगा। उसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य निर्मल मुक्ति को प्राप्त होता है। और लक्ष्मण जी के तट पर जो उनके मंत्र का जाप करता है वो शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। शास्त्रों का विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता। अपनी मैया की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। अब मुझे ज्यादा इसका प्राण प्रतिष्ठा का ज्यादा मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि भाई कैसे क्या, हम दिन रात सोचते कैसे क्या होगा। भाई कार्यक्रम बहुत बड़ा है। एक हमारे बीच के लोग आए,
महाराज तो ऐसे कैसे होगा? अच्छा तो इसमें और क्या होगा? अच्छा इसमें ये होना चाहिए। अच्छा अरे मुझे पता नहीं, मैं केवल सुन रहा था। जो वो बोल रहा था वो अपनी जगह वो सही है, लेकिन हम सुन रहे थे। यहाँ का बाबा ने पूरा आकलन कर लिया, अवलोकन कर लिया, लेकिन बाबा ने इतने बढ़िया तरीके से तुम्हारी माता देवी भगवती की प्राण प्रतिष्ठा करा दी कि जो विद्वान बाहर से आए थे वो भी उस बात को मान गए। अब कहिए कैसे? उद्धव गए तो थे वृंदावन में, गोकुल में ज्ञान देने के लिए। क्या महाराज? उद्धव गए तो थे वृंदावन में गोकुल को ज्ञान देने, लेकिन उद्धव गोपियों से ज्ञान लेके वापस हुए। जब यहाँ की महिमा देखी बालाजी की कि भैया यहाँ तो महासागर है, यहाँ व्यक्ति विशेष कोई कार्यक्रम नहीं है। एकांत में बोले आपसे 11 जोड़ा बैठेंगे। अच्छा हम भी माने कोई दिन 11 जोड़ा, भाई क्या है तो ये कार्यक्रम तो सार्वजनिक है, तुम 11 जोड़ा में मैं किसको बिठा दूं, किसको उठा दूं? मेरे लिए तो सभी, मेरे लिए तो सभी मेरे। महाराज जी बोले महाराज आपको तो गांठ जोड़ के बैठना ही पड़ेगा। मेरे महाराज इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया, गांठ कैसी होती है? गांठ लगी नहीं है मुझे। मैंने महाराज मुझे में गांठ लगा दी तो मुश्किल हो जाएगी, मेरी गांठ तो खुली रख दो। और आपने देखा मैया का कार्यक्रम आपके बाबा ने और माता की विशेष आशीर्वाद ने संपन्न किया, निर्विघ्न संपन्न किया, निर्विघ्न बड़े आनंद के साथ। भरी गर्मी में, तिलमिलाती गर्मी में, मालूम है 2 महीने तो तुम्हारे बाबा का गले ही बैठा था, आवाज नहीं निकलती थी। बाबा का कारण बताऊं ना कि तुम्हारा बाबा अन्न नहीं खाता था, बस पानी पानी पीता था। तो जो शरीर के अंदर पानी पानी है तो पानी तो अपना प्रभाव बताएगा, गले को पकड़ेगा। मेरे भाई आप उसकी शरण में हो जाओ। उसके तट पर लक्ष्मण जी के महान शिवलिंग की स्थापना की है। बगैर भगवान शंकर के कोई आपका कार्य पूरा नहीं होगा। भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी उस समय भगवान शंकर का सेतु माने महाराज शिवलिंग स्थापना की है। जो तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मण सरोवर का सेवन करता है वो इस संसार में दरिद्रता, रोग, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। आपको मैं कथा कई दिनों से कह रहा हूं और आप कथा में परपक्व भी हो गए हो, लेकिन कथा पे अमल कर। ये छोटी छोटी बातों को, हल्की हल्की बातों को पकड़ के बैठ जाना, अब मैं पकड़ के किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। आप जहां से बाहर निकले तो आपके नेचर में ही परिवर्तन आ जाना। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको देखता हूँ, आपका अवलोकन करता हूँ। मैं यहाँ से मंदिर में जाता हूँ और मंदिर से बाहर निकलता हूँ तो निकलते निकलते में आपका जो इस समय थे यहाँ है वो थे गेट के बाहर मुझे मिलता ही नहीं, उसमें भी खत्म मामला हो जाता। पहले अपने नेचर को सुनो। ज्यादा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान राम ने जो रामचरितमानस के अंदर मर्यादा अंकित की है, बाबा तुलसीदास जी के माध्यम से लिपिबद्ध किया है, आप उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते उसी तरह से आपका जीवन मर्यादा का पालन। बगैर भगवान के गुजारा नहीं है। मैं चाहे जितना आपसे कहूँ कि मैं नहीं आऊंगा, मुझे 2 महीने की छुट्टी दे दो, भला मैं ऐसा कर सकता हूँ? भाई 2 दिन में तो चैन से जाता है, भला 2 दिन में तो संसार का चैन चढ़ जाता है।
हमारे 2 महीने में तो पता नहीं शरीर का नुकसान ही हो जाएगा पूरे। अर्थात लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए जटा तीर्थ में जाना चाहिए। जटा तीर्थ में जाइए। अच्छा, पूर्व काल में साक्षात भगवान शंकर ने गंधमादन पर्वत पर सबके उपकार के लिए एक अज्ञान नाशक तीर्थ प्रकट किया था। रावण के मारे जाने पर धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल में अपनी जटा को धोया था वही जटा तीर्थ कहलाया। रावण का वध करने के बाद भगवान ने अपनी जटाओं को जिस तीर्थ धोया था वो जटा तीर्थ कहलाया। अच्छा, उसमें स्नान करने वाले मनुष्य के अंतकरण की शुद्धि हो जाती है, उससे ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वो अखंड सचिवानंद स्वरूप से स्थित होता है। सुखदेव जी ने पूछा, जिससे अंतकरण की शुद्धि, अज्ञान का नाश और ज्ञान का उद्देश्य और अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त होती है, कृपया करके मुझे उपाय बताइए। भगवान सुखदेव ने पूछा। तब व्यासी बोले, सुखदेव कौन है? व्यास जी के पुत्र। कौन है महाराज? व्यास जी के पुत्र। तब व्यास जी बोले, बेटा सुखदेव, महान पुण्य गंधमादन पर्वत जो राम सेतु है ना, वो सब पापों का नाश करने वाला जटा तीर्थ है। सब पापों का नाश करने वाला बोले जटा तीर्थ है। वो अवध्या की ग्रंथि को सेवन करने वाला, अंतकरण को शुद्ध बनाने वाला तथा मनुष्य के जन्म मृत्यु आदि भय को नाश करने वाला, अर्थात वह दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपनी जटा धोई है, वो उस तीर्थ को ही वरदान दिया गया कि यज्ञ ज्ञान जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाए। मेरे कई भक्त संत रामेश्वर तीर्थ में गए होंगे। क्या आपने जटा तीर्थ के दर्शन किए? क्या जटा तीर्थ में आपने स्नान किए? पता ही नहीं। हम केवल ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। तीर्थों का बहुत बड़ा लाभ है। तीर्थ में जाने के बाद हमारे मन में, भाव में, दृष्टि में किसी भी तरह का पाप नहीं होना चाहिए। निंदा परनिंदा, अपनों की निंदा, अपने सबों की निंदा। तीर्थ का मतलब क्या रहा? आप जब तक हमारे आचार विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, तीर्थ में हम गंदगी, अपने पाप, अपने विकार तर्पण करके मैंने छोड़ के आते। क्या करके आते महाराज? विकार छोड़। लेकिन तीर्थ में हम विकार और ज्यादा ले आते। इसलिए इन सब चीजों से हमको, आपको बचना पड़ेगा। मेरी विनती है आप सबसे, इस संसार में आप देख रहे हो इस समय हमारे संसार की हालत ठीक नहीं है। इस समय आप देख लो, समाचार पत्र के माध्यम से, टीवी की न्यूज के माध्यम से हमारे भारत देश में इस समय आपत्ति मची हुई। हमारे मजहब को, हमारे सनातन धर्म को जिस तरह से सताया जा रहा है और जिस तरह से रुलाया जा रहा है और संत महात्माओं पर जितना प्रहार किया जा रहा है, सहज कहीं होता होगा। अभी आपने घटना देखी होगी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। सर कलम कर दिया, चलो बच्चा, धड़ से सर अलग अलग, और बड़ा लंबा टारगेट था।
वो तो हमारे सरकार सचेत हो गई। बताइए, हम अपने भारत के महान देश के अंदर, ये सभी का देश है, सभी के लिए, हर वर्ग के लिए, हमारे भारत की ये महानता है कि इसमें सभी धर्मों का पालन किया जाता है। हर धर्मवासी, देशवासी अपने धर्म को, अपने तीज त्योहार को बड़े मान सम्मान से मनाता है। फिर इस तरह का ये विघटन, ये घिनौना कृत्य क्यों? इससे क्या हमारा कल्याण हो सकता है? क्या हमारे देश की उन्नति हो सकती है? क्या हमारे राज्य की उन्नति हो सकती है? अगर हम जितना कलेश अधिक बढ़ाएंगे, बीमारी भी उतनी अधिक हो जाएगी। मेरा अनुरोध है, मेरी विनती है, हमको भाईचारा सबके साथ मिलके बैठ के हमें सभी के साथ सदाचार गुहार करो। नहीं तो ये हमारा भारत माता को, जिसको हम माता कहती हैं, ये माता रोएगी और रो रही है। हमारी भारत माता की भूमि, हमारे भारत माता की भूमि रोती। अर्थात प्याज जी बोले, महाराज वह दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा धोई है और उस तीर्थ को ये वरदान दिया है कि यज्ञ, ज्ञान, जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तब सुखदेव सुखवर्ण नंदन प्रभु ने पूर्व काल में अपने पिता से जब बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपाय के विषय में प्रश्न किया, तब वरुण ने उन्हें जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह दी। जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह। आपको जटा तीर्थ में जाना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। हम घर बैठे हमारे भगवान बालाजी धाम में देखिए, हम बालाजी धाम में आके अपने जीवन को धन्य नहीं कर पा रहे। हम बैठे इधर उधर फिर रहे हैं। अरे तीर्थ तुम्हारे घर के आंगन में आ गया, तुम्हारी तैयारी पर तुम्हारा तीर्थ चल के आ गया। यह हो तुम्हारे घर के अंदर तीर्थ बैठा हुआ है, लेकिन उसके पश्चात हम ऐसे पवित्र तीर्थ से विमुख होकर बैठे। आप देखो ना, ये अपने इतने बड़े संत आए थे, भाई बताइए, ये संत जो आए थे तो क्या हमने नौका भेजा था क्या? भाई संत तो ऐसे जगहों को ढूंढते हैं कि जहां हमें हमारे भगवान की चर्चा, हमारे प्रभु की चर्चा, हमारे प्रभु की चर्चा होती हो, ऐसे स्थान पर जाकर हम बैठ पाए, उन भक्तों के दर्शन कर पाए, वो यहां से गदगद होके गए। यह हो आवती से नहीं, नैनन नहीं सने, और तुलसी वहां जाइए कंचन वर्षी देख। आपके घर में तो तीर्थेश्वर बैठा हुआ है, यहाँ इतना बढ़िया सुंदर वातावरण कर दिया, आपके क्षेत्र में सुंदर वातावरण कर दिया, आपके नगर में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र का नाम, आपकी बस्ती का नाम पूरे भारत देश के अंदर विख्यात कर दिया। जी अभी आए, ये बालाजी धाम ग्राम पर्यटन की चर्चा वहां तिरुपति बालाजी पर भी करेंगे। बताइए, आपके हनुमान जी ने, बालाजी ने कौन सी कमी छोड़ी है महाराज? कोई कमी नहीं महाराज। अर्थात तत्पश्चात वे अद्वैत बोध प्राप्त करके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप और पूर्णतः परमात्मा रूप में स्थित हुए। इसी प्रकार शिव जी के अंश दुर्वासा भी जटा तीर्थ में स्नान करने से अतः शुद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्म नंदन हो गए। शिव जी के अंश है दुर्वासा, वो भी जटा तीर्थ में स्नान करके
ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मपुत्र नंदन में हो गया, जो अपने अज्ञान का नाश चाहता है, वो सब पापों का नाश करने वाले पुण्य में परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करे। इसलिए तुम जटा तीर्थ में जाओ और मन को शुद्ध करने वाले उस पुण्यदायक तीर्थ में स्नान करो। ये महाराज व्यास जी ने कहा भगवान सुखदेव से। भगवान सुखदेव जबकि स्वयं ईश्वर में थे, लेकिन इसके पश्चात भी महाराज व्यास जी ने उनके पिताश्री ने कहा अगर तुम्हें स्नान करना है तो जटा तीर्थ में जाओ। पिता की बात सुनकर भगवान महापुण्य राम सेतु रूप गंधमादन पर्वत गए और शुद्धिदायक जटा तीर्थ में स्नान करने की इच्छा से संकल्प करके उसमें स्नान किया। देखिए, माता पिता की बात को सुनना, महापुरुषों की बात को सुनना, अपने से बड़े की बात को सुनना, संत महात्माओं की बात सुनना, महापुरुषों की, आपका उसमें कल्याण करेगा। अगर उस बात में आप अपना को तर्क डालेंगे तो उससे कल्याण नहीं। अभी कल ही हमारे पूज्य महाराज जी बोल रहे थे अष्टावक्र जो थे जनक जी के गुरु, अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में ही संपूर्ण गीता का ज्ञान, संपूर्ण गीता कौन सुना रहा है? उनके पिता से, अष्टवाक्य के पिता से। लेकिन गर्भ में ही जब पिता ने कुछ कहा तो गर्भ में कुछ बोल पड़े। अब बोल पड़े तो पिता ने कहा कि तू गर्भ में भी शांत नहीं रह सकता है, जा तू मेरा मेरा हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। माने उसी में वो टेढ़े बेढ़े निकले थे। अपने से बड़ों की बात को अगर कोई सिद्ध पुरुष महापुरुष बैठा हुआ है तो मेरी बात सुन लेना, उसकी बात को सुनो समझो, पहले विवेक से काम लो कि जी बात आई है, जी हमसे कहना क्या हमारे हित की बात है या अहित की बात। मैं एक ही गारंटी दूंगा कि कोई महापुरुष होगा, देव पुरुष होगा, भक्त संत पुरुष होगा तो आपके कल्याण की बात आपको बताएगा, आपके नुकसान की बात आपको कभी नहीं बताएगा।